हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग। आज इस वक्त क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वक्त जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आज की ऊर्जा या आज का यूनिवर्स की गाइडेंस या आज का संदेश यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या होने वाला है, क्या ऐसा संदेश है जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। और इस वक्त प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है, पास्ट में जो आप छोड़कर आए हो, फ्यूचर जो आपका आने वाला है कमिंग डेज में, उन सब की तरफ फोकस करने वाली हूँ मैं। आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाला है आगे आने वाले टाइम में, सारी ही चीज़ों को जो है वो चेक करूँगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है, ताकि आप जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तब आपको रीडिंग मिल जाए। तो एवरी डे जो है वो मैं काफ़ी रीडिंग जो है अपलोड करती हूँ ताकि टाइम टू टाइम आपको करंट एनर्जीज और करंट इन्फॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप एंड करियर की मिलती रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि मेंबरशिप ज्वाइन करने के कई फ़ायदे होते हैं। ठीक है, एक तो आप अपने पर्सनल कोई भी ऐसा वीडियो जो आप चाहते हैं, जैसे कि आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड है या फिर आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक है, आप वो बनवाना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं मैम हमारा ये वीडियो आप बना दीजिएगा, या इस रिलेशनशिप के लिए या इस करियर के लिए आप बना दीजिए, तो वो आपकी जो है बात सुनी जाएगी और जल्दी से सुनी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो वो कमेंट जो है वो हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट जो है वो आपका हाईलाइट हो जाता है और वो मुझे तुरंत का तुरंत वो मुझे मिल जाता है कि हाँ आप ये बात पूछ रहे हैं या फिर आप ये बात कह रहे हैं या फिर आप पर्टिकुलर इस वीडियो को चाहते हैं, इस करियर के लिए आप चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए आप चाहते हैं। तो उसके कई फायदे हैं। तो मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बड़े इजी तरीके से हो जाएगी। आप यूट्यूब पर ही सर्च कर सकते हैं, मेरे ही चैनल पर ज्वाइन का बटन है, उसे क्लिक करके आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेकंड चीज, जिन्होंने भी सुपर थैंक्स के जरिए मुझे थैंक्स बोलते हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज की एनर्जीज क्या है देखते हैं। सेकंड चीज, बहुत सारे लोग जो है जैसे मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ मुझसे बोलते हैं कि मैम आपने जो क्रिस्टल पहन रखे हैं वो क्या है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को मुझसे एवरी डे जो है वो पूछते हैं। तो भाई मैंने अपने लक और अपने करियर के लिए और अपने चक्रास के लिए, ताकि प्रॉपर हील रहे, ठीक है ना, उसके लिए पहन रखा है। निगेटिव एनर्जी से भाई मुझे भी दूरी चाहिए, मुझे भी चाहिए पॉजिटिविटी, तो मैंने उसके लिए पहन के रखा हुआ है। अपने करियर की ग्रोथ के लिए पहन के रखा है, अपना फाइनेंस के लिए, और पूरी तरीके से जो इस वक्त जो क्रियाएं हैं, जो ऊर्जाएं हैं, उनसे मैं सेफ रहूं, सिक्योर रहूं और ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, इसके लिए मैंने पहन के रखा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने करियर, रिलेशनशिप के लिए, तो आप क्रिस्टल जो है वो बाय कर सकते हैं। और ये क्रिस्टल जो है वो आपको चार्ज करके दिए जाएंगे, मेरी तरफ से पूरी तरीके से एक्टिवेट करके चार्ज करके दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप तक जो भी ऊर्जा पहुंचे वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। एंड अगर आप करियर, अपने रिलेशनशिप और अपने करियर या फिर आप अपने फ्यूचर या मैरिड लाइफ, किसी के लिए भी अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। आप कृपया करके आप सिर्फ व्हाट्सअप करें ताकि आपको जो मेरी टीम है वो आंसर कर पाए, ठीक है ना। तो प्लीज़ कॉल ना करें क्योंकि कॉल आप करेंगे, ठीक है ना, आपका इतने सारे लोगों के कॉल आते हैं, तो अगर कॉल का आंसर देंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा एक एक कॉल का आंसर, और इतना टाइम आपको पता ही है कि इतनी रीडिंग वगैरह कर रहती है, पर्स रीडिंग रहती है, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो लेकिन अगर आप व्हाट्सअप करते हैं तो मेरी टीम आपको तुरंत आंसर भी करेंगी, रिप्लाई भी करेंगे, और अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी बात पूछना चाहते हैं, तो वो आपको आंसर किया जाएगा। तो चलिए, अभी सारी बातें हो चुकी हैं और अब देखते हैं कि आगे आने वाला टाइम आपका कैसा रहने वाला है, आपके टाइम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, ठीक है ना। इस चीज पर थोड़ा फोकस करेंगे, पॉजिटिव होकर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखें ताकि पॉजिटिविटी जो है वो आपकी तरफ बनी रहे
एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आपकी तरफ आती रहे ईश्वर की तरफ से। तो देखते हैं फर्स्ट गाइडेंस यूनिवर्स की क्या है आपके लिए। तो भाई पहला कार्ड जो मुझे नज़र आ रहा है वो सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है ये कार्ड नज़र। और बेसिकली ये जो कार्ड मुझे नज़र आ रहा है ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई भी रिलेशनशिप है। आप किसी भी रिलेशनशिप में है, आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, या फिर कोई भी और रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। अचानक से मुलाकात का योग नज़र आ रहा है। बहुत जल्द कुछ ऐसी ऊर्जाएं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, या तो कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत तेजी से आपकी तरफ एक लविंग, एक पॉजिटिव और एक केयरिंग ऊर्जा को सेंड कर रहा है। वो लगातार आपका नाम ले रहा है, लगातार आप ही के बारे में सोच रहा है, लगातार आपकी पिक को देखकर मैनिफेस्ट कर रहा है। वो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वो व्यक्ति, वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। उसके दिमाग में जो एनर्जीज, जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है, जो मुझे इस वक्त में उनको महसूस कर पा रही हूँ, तो एक ऐसे एनर्जीज को मैं रिसीव कर रही हूँ जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप दोनों के मिलन को भी देख रही हूँ। दूसरी चीज़, उस इंसान की एक बेचैनी, एक तड़प, ठीक है ना, जो कि किसी इंसान को पाने के लिए होती है। एक गिल्ट की ऊर्जा को भी मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि एक गिल्ट हो रहा है, एक पछतावा हो रहा है। जो पछतावा जब होता है, जब हम किसी के साथ वादे 1000 करते हैं, प्रॉमिसेस 1000 करते हैं, लेकिन उसके साथ वो ऊर्जा उसको सेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो एक गिल्ट होती है अंदर से। तो मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है वो अचानक कार्ड मिला है, जो अचानक मुलाकात का योग है। लेकिन इस मुलाकात में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए पॉजिटिव होने वाली हैं, पॉजिटिविटी मतलब लेकर आ रही हैं। जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लंबे टाइम से अगर हो रही है आपको, आप दोनों के बीच में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म होने का योग दिख रहा है। अचानक मुलाकात में कोई दूर का पर्सन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस उस व्यक्ति के साथ आपका बहुत अच्छा कांटेक्ट रहा है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो आप लोग, तो वो ऊर्जा जो है वो पूरी तरीके से एक दूसरे को लेकर काफ़ी कुछ केयरिंग दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। पुरानी बातों पर बात जरूर होगी, पास्ट की लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चलाने वाले हो, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी, आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि देखो, पास्ट की कुछ अच्छी बातें हैं वो तो आप याद रखिएगा, लेकिन अगर आप जिस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें भूल कर एक नई शुरुआत करनी होगी, है ना। तो मिस्टेक्स, डेफिनेटली मिस्टेक्स कभी किसी एक से नहीं होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। हाँ, हो सकता है कि किसी की कम किसी की ज़्यादा हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपके पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि उनसे कुछ गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिन गलतियों की सज़ा जो है या फिर उन गलतियों का कर्मा जो है वो पूरी तरीके से फेस करके अब वो वापस से आपकी तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अचानक मुलाकात का योग नज़र आ रहा है, और ये मुलाकात जो है वो खास होने वाली है, और इस मुलाकात में आप काफ़ी कुछ समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे एक दूसरे की फीलिंग्स को, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली मुझे जो ऊर्जा इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिली है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके के जस्टिस को लेकर मिली है, ठीक है। मतलब आपको पता है कि उनको पता है कि आप सही हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है, आई थिंक इसी से रिलेट कर रहा है ये कार्ड, ठीक है ना। जब एंजल्स जब हमें कोई भी गाइडेंस देती हैं, ठीक है, एंजल्स जब हमें कुछ भी बताती हैं या कोई भी रास्ता दिखाती हैं, ठीक है ना, तो उसको एक फ्लो में लेकर आती हैं। तो जो मैसेज आपको मिला है कि अचानक मुलाकात का, उसका सेकंड मैसेज यही है कि भाई मुलाकात इसलिए हो रही है, वो मिलना इसीलिए चाहते हैं, गलत फहमियाँ इसीलिए दूर करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिश्ते की या अपनी जिंदगी की नई शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप सही हैं, ठीक है ना। उनको पता है प्रॉपर तरीके से कि आप सही हैं, ठीक है ना।
यानी कि कहीं ना कहीं जो ये पर्सन जिसकी एनर्जीज को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, इस इंसान को अंदर से कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है, अंदर से इसको ये पता है कि आप सही हैं और उसने आपके साथ ठीक नहीं किया, या फिर कुछ चीज़ों की गलत फहमियों की वजह से या किसी और के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है ना। तो राशियां जो यहाँ पर नजर आ रही हैं मैं उनको भी बताऊंगी कि राशियां क्या है। तो 2 गाइडेंस मैंने ली है और दोनों गाइडेंस जो है वो रिलेशनशिप को लेकर निकली है। सेकंड चीज मैंने जो महसूस किया है इन 2 गाइडेंस में, वो ये महसूस किया है ज्यादातर में कि करियर को लेकर भी आपकी चिंताएं जो है वो पिछले कुछ टाइम से लगी हुई हैं। ठीक है। करियर को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि आप जिस करियर को चाहते हो कहीं ना कहीं उस चीज को, कहते हैं ना कि हम जब किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हम उस चीज को पाने के लिए भागते जरूर है, लेकिन हमारी किस्मत में वो चीज है कि नहीं, है ना। ये कैसे पता चले कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, जिस करियर को आप बनाना चाहते हो, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, वो आपके करियर में, आपकी कुंडली में वो योग है कि नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, जब हम कुंडली बनाते हैं, ठीक है, तो उस कुंडली में जो करियर का हाउस होता है, यानी कि 10th हाउस है ना, उस 10वें घर में हम यही देखते हैं कि आपकी जन्म पत्री, आपके ग्रह के, आपकी बर्थ डिटेल के अनुसार, ठीक है, जो भी बर्थ डिटेल्स है, जो भी टाइमिंग है, जो भी आपकी ईयर है, उसके अनुसार आपको कौन सा करियर जो है जिसमें आपको जाना चाहिए। आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए। जॉब में भी आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए। ये एक छोटी सी बात है, बहुत ही छोटी सी, लेकिन इसी बात को जानने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होता है। उनकी कुंडली में जो योग होता है वो सरकारी नौकरी का होता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब का योग होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और वो भागते रहते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। ठीक है। और उन्हें प्राइवेट सेक्टर में सफलता नहीं मिलती है, फिर वो बिजनेस को प्राइवेट सेक्टर को छोड़ते हैं, बिजनेस की तरफ आते हैं। वो सोचते हैं शायद जॉब में सफलता नहीं मिल रही है तो भाई मैं बिजनेस में करूँ तो शायद बिजनेस में सफलता मिले। उन्हें बिजनेस में भी सफलता नहीं मिलती है, पर कहीं ना कहीं अंत में जाकर, क्योंकि अगर कुंडली में योग है तो आप उस तरफ भागोगे, जरूर भागोगे, या फिर आप उस तरफ प्रयास जरूर करोगे। भागने से मतलब मेरा प्रयास करने से है, ठीक है ना। आप उस तरफ प्रयास जरूर करोगे अपने ग्रह के अकॉर्डिंग, लेकिन उस ग्रह की दशा महादशा में ही आपका काम बनेगा। तो वो चीज हमें प्रॉपर उस जातक की कुंडली में देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं यही चीज को अभी मैंने महसूस किया है कि इस वक्त पिछले काफी लंबे टाइम से आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मेहनत आप पूरी कर रहे हो, ऐसा नहीं क्योंकि मेहनत में कमी है, आप मेहनती नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली आप मेहनती हैं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक सही दिशा में की गई मेहनत से ही सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पर मैं इसी चीज को देख रही हूँ कि आप काफी टाइम से अपने करियर को लेकर चिंतित है, भावुक है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल रही है। तो आप एक बार ही अपनी कुंडली का अध्ययन मुझसे जरूर करवाएं। अगर आप चाहते हैं मुझसे कराना तो आप मुझसे करा सकते हैं, अगर आप जैसा भी है ना। तो उस एनर्जीज को चेक करने के बाद आपको सही गाइडेंस दी जाएगी कि हाँ आपको किस करियर में जाना चाहिए और क्या करियर जो है वो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपके बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको सूट करेगा। ठीक है ना। कि आप बिजनेस के लिए आप बने हैं या फिर आप जॉब के लिए बने हैं, तो जॉब में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए है, उसके लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर करियर को लेकर जैसे मैं देख रही हूँ कि फिलहाल जो मेरे पास एनर्जीज आई हुई है, करियर को लेकर काफी अच्छी एनर्जीज आ रही है। तो करियर को लेकर काफी सारी अच्छी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है। सबसे पहले तो मुझे जो है वो यहाँ पर ये ऊर्जा मिल रही है जस्टिस की। मतलब यहाँ पर जस्टिस काफी सारी चीजों में दिखाई दे रहा है। तो आपकी रिलेशनशिप में जस्टिस दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप जिस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे थे अभी तक, या जिस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज्यादा मतलब आप अपना ध्यान, अपना फोकस जिस रिलेशनशिप की तरफ कर रहे थे, शायद आप वहां से आप काफी ज्यादा निराश हैं, या फिर काफी ज्यादा उस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ पर बहुत सारी चीजों पर आपकी फर्क पड़ा है। आपके करियर में भी जो है ग्रोथ रुकी, फाइनेंस को भी लेकर आप परेशान रहे। पिछले काफी दिनों से मैं आपकी ये स्थिति को देख रही हूँ, जिसमें अब आपको ये लग रहा है कि भाई एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपका करियर, आपका फाइनेंस, सारी ही चीजें जो है जिनके ऊपर आपका असर पड़ा। तो आप यूनिवर्स से एक तरीके का जस्टिस चाहते हैं। तो यहाँ पर कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है
और यूनिवर्स की तरफ से जो कार्ड आया है उसमें पूरा सहयोग दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ चली गई थी वो खुशियाँ मुझे पूरी तरीके से वापस आते हुए दिख रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे जस्टिस में ये नज़र आ रही है कि जिन जिन चीज़ों के लिए आप परेशान रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, उन सब प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है ना। आपका जो रिलेशनशिप है ना, देखिए मैं अगर रिलेशनशिप का नाम ले रही हूँ तो कभी भी एक रिलेशनशिप की मैं बात कभी नहीं करती हूँ जनरल रीडिंग में। मैं मल्टीपल रिलेशनशिप, आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आपकी लव लाइफ हो सकती है, आप मैरिड लाइफ में हो सकते हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हो, फैमिली के लिए देख सकते हो। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान रहे हैं अपने रिलेशनशिप में या काफ़ी लंबे टाइम से आपकी जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब दिख रहा है, तो यहाँ पर जस्टिस का पूरी तरीके से कार्ड है। यूनिवर्स जो है वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं। सेकंड चीज, करियर को लेकर बहुत टाइम से अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, बार बार आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो भी यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप की जिंदगी में, ठीक है ना, जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स थी या जिंदगी में जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी बाहर आती हुई दिख रही, बाहर जाती हुई दिख रही है। ठीक है ना। तो हैंगमैन सिचुएशन में कुछ लोग हैं वो दिख रहे हैं। तो हैंगमैन सिचुएशन में वो लोग दिख रहे हैं आगे आने वाले टाइम में जिन्होंने आपको रोकने का प्रयास किया, ठीक है ना। मतलब जिन्होंने अड़चने डालने का प्रयास किया आपकी जिंदगी में, आपके करियर में अड़चन डालने का प्रयास किया, आपके रिलेशनशिप में उन्होंने पूरा इन्वॉल्वमेंट दिया, आपकी पॉलिटिक्स की, आपके करियर है तो करियर में काफ़ी पॉलिटिक्स की, ऑफिस है तो ऑफिस का ऐसा एटमॉस्फेयर रहा कि आप चाहकर भी उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं ना। समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी चीज़ को इग्नोर करना चाह रहे हैं बट चाहकर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर ही बना देते हैं कि नहीं निकल पाते हैं उस चीज़ से। तो मैं उन लोगों को देख रही हूँ कि वो लोग जो है वो हैंगमैन सिचुएशन में हो जा रहे हैं। उनको ये लगेगा आगे आने वाले टाइम में कि मैंने इस इंसान के करियर में को रोकना चाहा, लव लाइफ को या फिर रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करना चाहा, लेकिन ये तो अपनी जो नौका है उसको पार कर गया। इसकी तो जीवन में जो एक पॉजिटिविटी थी वो तो इसके जीवन में पॉजिटिविटी आ गई। तो मतलब आपको देखकर जो आपके शत्रु हैं वो परास्त होने वाले हैं आगे के टाइम में। वो शत्रु पूरी तरीके से परास्त हो जाएंगे जब उन्हें ये लगेगा कि आपकी तो ग्रोथ हो रही है, करियर में भी आप आगे निकल रहे हैं और जो रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब हो गया था वो रिलेशनशिप भी अब आपको सपोर्ट कर रहा है। उल्टा वो व्यक्ति जो आपसे दूर हो गया था वो खुद आपके पास चल कर आ रहा है और पूरी तरीके से जो जिंदगी है आपकी वो आगे के टाइम में बदलने वाली है। तो यहाँ पर मैं ऑल साइन के लिए कर रही हूँ ये रीडिंग, तो इसलिए मैं राशियाँ नहीं बोलूँगी। हाँ, कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं तो मैं नंबर्स को ज़रूर बोलूँगी और ये भी बोलूँगी कि कुछ लोगों की कॉल की एनर्जीज आ रही है कि अगर आपका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो किस टाइम पर आप लोग की बातचीत हो सकती है ना। तो मैं जो टाइमिंग आपको दे रही हूँ वो टाइमिंग में दे रही हूँ 7 और 10 और 1 नंबर। तो ये कुछ टाइमिंग, ये कुछ नंबर्स हैं। इस नंबर्स में हो सकता है कि आपका कांटेक्ट हुआ हो या फिर आपकी लाइफ में, ठीक है ना, आपका कुछ कोई भी सेरेमनी, बर्थ डिटेल्स, बर्थ डेट या फिर मिलने का डेट, कोई भी चीज़ है जो इस नंबर से जुड़ी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये नंबर्स मैंने आपको बताए हैं। कुछ संकेत दिख रहे हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं, लेकिन शायद आप फोकस नहीं कर रहे, तो उन संकेतों की तरफ थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जो संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सुबह जल्दी आँख खुलना, जल्दी मॉर्निंग में जल्दी जग जाना। अगर ऐसा हो रहा है कि आप मॉर्निंग में जल्दी जाग रहे हैं और आपकी जल्दी आँख खुल रही है तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव संदेश है ना। तो सुबह के टाइम कहते हैं कि जल्दी उठना चाहिए ताकि पूरे दिन जो है ना पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो जो लोग जल्दी सुबह उठते हैं ना वो एक पॉजिटिव ऊर्जा को ले पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा, भक्ति में मन लग रहा है, यूनिवर्स की भक्ति में मन लग रहा है आपका, स्पिरिचुअल हो गए हैं आप, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। मतलब साफ तौर पर ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स का आशीर्वाद जो है वो आपको मिलने लग गया है, इसीलिए आपका मन जो है वो भक्ति में लग गया है ना। तो ये थोड़ा सा होता है कि भाई अपने
डेली रूटीन से थोड़ा सा टाइम निकाल कर, थोड़ा सा ही टाइम, क्योंकि भाई हर किसी को के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर थोड़ा मन अपना भक्ति में लगाते हैं, ईश्वर को नमन करते हैं, सुबह उठकर सूर्योदय से के टाइम पर जल अर्पित करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपका दिन बहुत अच्छा रहता है इस दिन, है ना। तो थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए आप, है ना, भक्ति के लिए। तो यहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा मुझे जो है वो आगे आने वाले टाइम में दिख रही है। रुके हुए काम जो है वो आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर मैं रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही अच्छी न्यूज़ मुझे मिल रही है कि जो पर्सन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, है ना, वो आगे के टाइम में आपकी दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, तो वो दूर होंगी, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा जो है ना वो दस्तक दे रहा है, और उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें थी आपकी जो अस्त व्यस्त हो गई थी, अनबैलेंस हो गई थी, वो ठीक होती दिख रही है, ठीक है। गिल्ट है किसी को बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज है। तो आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आई थिंक आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ तो हीलिंग की ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। गिल्ट है किसी को, पछतावा बहुत है, बहुत जल्दी ये चीज़ आपके साथ शेयर भी होगी। कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाह रहा है, या फिर उसके और आपके बीच में काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट स्थिति है, वो चीज़ यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, ये फैमिली का जो टाइम आ रहा है ना आपके लिए आ रहा है, जो आपके पर्सन की फैमिली है ना वो आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है आगे आने वाले टाइम में। सोलमेट से आप मिलने वाले हो अपने, ठीक है ना, बहुत जल्द आपके सोलमेट से आपका मिलन होने वाला है। आपका सोलमेट आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाला है। कोई सोलमेट दिख रहा है आपका, पावरफुल ऊर्जा दिख रही है, ये मुझे पावरफुल एनर्जीज मुझे दिख रही है। और ये जो कांटेक्ट होगा ना आपका, ये कांटेक्ट आपका मतलब बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। कहते हैं ना कभी कभी ऐसी ऊर्जा होती है कि जिसमें लगता है कि हाँ भाई हम बने ही एक दूसरे के लिए हैं, तो एक पॉजिटिविटी जो है ना वो आपकी तरफ मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ आज की डेट में। इस वक्त बॉटम से ले लेते हैं एक कार्ड, ठीक है, बॉटम से ही लेंगे। ओह माय गॉड, तो एंगेजमेंट की एनर्जीज आ रही है, वेडिंग की एनर्जीज आ रही है। तो भाई एक गुड न्यूज़ के साथ इस रीडिंग को जो है वो अभी ख़त्म करेंगे, दोबारा नई शुरुआत फिर करेंगे दूसरी रीडिंग के साथ। यहाँ पर वेडिंग की एनर्जीज है। तो अगर आप मैरिज को लेकर सोच रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और बार बार आपकी मैरिज जो है वो डिले हो रही है, नहीं हो पा रही है, या फिर मन में कंफ्यूजन लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो मैंने रिसीव किया है, और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लेसिंग है यूनिवर्स की पूरी तरीके से, और एक टफ सिचुएशन आपकी मुझे दिखाई दे रही है। उस टफ सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबे टाइम से जो आपकी मैरिज है ना वो बहुत लंबे टाइम से आपकी रुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मैंने आपको बोला भी कि आपका सोलमेट जो है वो आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं। तो जो सोलमेट कम बैक होंगे उनके साथ जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, चाहे वो मैरिज के हों, फ्यूचर के हों, या फिर साथ आगे बढ़ने के हों, एक अच्छी जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो मुझे आपकी आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। सो आई होप कि आपके साथ मेरी रीडिंग कनेक्ट की होगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। व्हाट्सअप करें ओनली। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।